2014 से अब तक एनडीए की सरकार के 12 साल के कार्यकाल में 4 शिक्षा मंत्री रहे हैं। इनमें से 3 शिक्षा मंत्री तो 3 साल तक भी इस पद पर नहीं रह सके। केवल धर्मेंद्र प्रधान ही ऐसे मंत्री थे जिनका कार्यकाल 5 साल का रहा। प्रधान को नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद हुए विरोध प्रदर्शन के चलते अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र प्रधान से पहले एनडीए की सरकार में जितने नेता शिक्षा मंत्री रहे, उनका कार्यकाल काफी कम था। जैसे स्मृति ईरानी इस पद पर लगभग 2 साल, प्रकाश जावड़ेकर 2 साल 10 महीने और रमेश पोखरियाल निशंक लगभग 2 साल तक इस अहम पद पर रहे। स्मृति ईरानी 26 मई 2014 से 5 जुलाई 2016 तक शिक्षा मंत्री रही हैं। वे जब शिक्षा मंत्री बन गई तो उस समय शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता था। इस पद पर रहते हुए उनकी बड़ी उपलब्धियों में से एक दिल्ली विश्वविद्यालय के 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम यानी कि FYUP को रद्द करना रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षक समूह ने भी FYUP का काफी विरोध किया था। शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए स्मृति ईरानी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP का ड्राफ्ट भी तैयार करने की पहल की और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी कि स्मृति ईरानी को भी इस पद पर रहते हुए विरोध का सामना करना पड़ा। उस दौरान जेएनयू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और जेएनयू छात्र संघ के तत्कालीन अध्यक्ष कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी भी हो गई। इसे लेकर स्मृति ईरानी पर विपक्ष हमलावर हुआ। जनवरी 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या मामले में भी विपक्ष ने उन पर सवाल खड़े किए। जुलाई 2016 में स्मृति ईरानी से शिक्षा मंत्रालय वापस लेकर उन्हें कपड़ा मंत्रालय दे दिया गया। स्मृति ईरानी के बाद प्रकाश जावड़ेकर 5 जुलाई 2016 से 30 मई 2019 तक भारत सरकार के शिक्षा मंत्री के पद पर रहे। प्रकाश जावड़ेकर अपने कार्यकाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी IIM एक्ट 2017 लाए और इससे IIM को ज्यादा स्वायत्तता मिल गई। जावड़ेकर के ही कार्यकाल में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA की स्थापना हुई और इसका मकसद ये था कि राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाओं का संचालन एक ही संस्था के पास हो। नीट पेपर लीक के बाद NTA को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। जावड़ेकर के कार्यकाल में शिक्षा या अधिकार कानून में संशोधन किया गया और कक्षा 5 और 8 में फेल होने वाले बच्चों को परीक्षा में बैठने से रोकने वाली नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया गया था। 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को तब विरोध का सामना करना पड़ा जब CBI बोर्ड का पेपर लीक हो गया। इसके अलावा जियो इंस्टीट्यूट को भारत के 6 इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का दर्जा देने का भी विरोध हो गया। 2019 में जावड़ेकर की जगह NDA की नई सरकार में उत्तराखंड से आने वाले रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। पोखरियाल के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP की घोषणा करने की थी। हालांकि इसका अधिकतर काम जावड़ेकर के कार्यकाल में पूरा हो चुका था। NEP को जुलाई 2020 में मंजूरी दे दी गई। पोखरियाल के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान कई अहम पदों पर नियुक्तियां नहीं हो सकी, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालयों, JNU, BHU, दिल्ली विश्वविद्यालय और हैदराबाद विश्वविद्यालय में भी कई महीनों तक कुलपतियों की नियुक्ति ही नहीं हुई। इसी तरह 5 IIT संस्थान यानी पटना, भुवनेश्वर, दिल्ली, इंदौर और मंडी में भी पूर्णकालिक निदेशक नहीं नियुक्त किए गए। मई 2021 में पोखरियाल कोरोना पॉजिटिव हुए और 1 महीने तक एम्स में भर्ती रहे। खराब स्वास्थ्य के चलते 7 जुलाई 2021 को उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। तो नीट पेपर लीक को लेकर इस बवाल के बीच ही धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधान ने भुवनेश्वर में 3 दशक पहले पेपर लीक को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहे जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।